क्या आप लोग को पता है इंडिया में ऐसा भी जगह है, ऐसे भी ट्राइब्स है जिस ट्राइब्स के लोग इंसान को मार के खा लेते हैं। जी हाँ, इट्स ट्रू। और उस ट्राइब्स को कहा जाता है दी सेंटिनलिस, और इन लोगों को कैनिबल्स भी कहा जाता है क्योंकि ये लोग इंसान को भी मार के ये लोग खा लेते हैं। तो ये ट्राइब्स कहाँ पे रहते, किस जगह पे रहते, ये लोग ऐसे क्यों है, दिखते कैसे हैं, सारा डिटेल्स आप लोग को इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो देखिए, ये जो जगह है, इस जगह का नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। कहाँ पे है ये? एक यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया है, इंडिया का यूनियन टेरिटरी है। अंडमान निकोबार आइलैंड पे ये लोग रहते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड पे कहाँ पे रहती है? अंडमान निकोबार आइलैंड पे देखिए 572 से ज़्यादा आइलैंड्स है, और उनमें से एक आइलैंड है जिस आइलैंड का नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। उस जगह पे ये ट्राइब्स, सेंटिनलिस्ट ट्राइब्स के लोग वहाँ पे रहते हैं। तो ये लोग कब से रह रहे हैं वहाँ पे? तो देखिए, एज पर दी सोर्सेस जानने को मिला कि ये लोग, एज पर दी रिपोर्ट, 60,000 to 70,000 ईयर्स बैक पहले ये लोग अफ्रीका से एक्सप्लोर करने के लिए अफ्रीका से बाहर निकल के आए थे। तो उसके बाद ये लोग वहाँ पे सेटल हो जाते, और तब से ये लोग वहाँ पे रहते हुए आ रहे हैं, ऐसा जानने को मिला। तो ये एग्जैक्टली कहाँ पे है? तो देखिए, ये अंडमान निकोबार आइलैंड एक यूनियन टेरिटरी है, उसका कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। तो पोर्ट ब्लेयर एक सिटी है। पोर्ट ब्लेयर से ये जो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है, ये इसका जो डिस्टेंस है ना, इसका डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, ओनली अबाउट 50 किलोमीटर्स। तो 50 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे ये आइलैंड है, लोकेटेड है, और वहाँ पे ये लोग सदियों से रहते हुए आ रहे हैं। और इन लोगों को कुछ नहीं पता है। दे आर द मोस्ट आइसोलेटेड ह्यूमन बींग्स ऑन दी इंटायर प्लेनेट भी कहा जाता है, क्योंकि इन लोगों को ना मोबाइल के बारे में पता है, ना पैसा के बारे में पता है, ना कपड़े के बारे में पता है, क्योंकि ये लोग दे आर स्टिल हंटर एंड गैदरर्स। मतलब ये लोग मारते, जानवर को मारते। क्या क्या खाते थोड़ा बताना चाहूँगा। ये लोग मछली खाते, क्योंकि सागर में मछली मिलता है, मछली खाते, और फ्रूट्स वगैरह ये सारे चीज़ खा के जिंदा रहते। और ये लोग नंगा रहते। यहाँ पे आप लोग फोटो देख सकते हैं, नंगा रहते। सारा ज़्यादा भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि एज पर लॉ वीडियो में सारा चीज़ नेकेड चीज़ नहीं दिखा जा सकता। तो ये लोग नेकेड रहते। इन लोगों को कपड़ा के बारे में भी नहीं पता, राइस क्या होता है, खाना क्या होता है, कुछ नहीं पता इन लोगों को। और ये लोग ये सारे चीज़ करके खाते, हंटिंग गैदरिंग ये सारी चीज़ करके ये लोग खा के यहाँ पे ज़िंदा रहते। तो इन लोगों से कांटेक्ट करने की बहुत बार कोशिश भी किया गया। इन लोगों का पॉपुलेशन कितना है वो भी आगे बताऊंगा। और देखिए, पहली बार इन लोगों से कांटेक्ट करने के लिए एमवी पोर्ट ब्लेयर, एक ब्रिटिश ऑफिसर, उन लोगों को मिलने के लिए पहली बार 1800 के समय पे वहाँ पे जाते हैं, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे। वो पहले इंसान है जो वहाँ पे गए थे। तो उनके टीम के साथ वो ऑफिसर थे, क्योंकि देखिए, अंडमान निकोबार आइलैंड वाज ए पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी, मतलब कॉलोनियल रूल के टाइम पे ब्रिटिश का पार्ट हुआ करता था। अंडमान निकोबार आइलैंड पे ब्रिटिश से पहले, अंडमान निकोबार आइलैंड का हिस्ट्री थोड़ा बताना चाहूँगा। अंडमान निकोबार आइलैंड पे पहले डेनिस लोग आए थे, 1775 पे वहाँ पे रहते थे। डेनिस का जगह हुआ करता था, कैप्चर किया था। उसके बाद फिर 1789 के बाद ब्रिटिश वहाँ पे जाके कैप्चर कर लेते, और वहाँ पे ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन भी हुआ करता था। और वहाँ पे शायद आप लोग को पता भी होगा या नहीं भी पता होगा तो बता देता हूँ। वहाँ पे मैं भी खुद भी गया था। वहाँ पे रोस आइलैंड ब्रिटिश का ऑफिसर रहा करते थे। फिर वहाँ पे सेलुलर जेल, जिस जेल पे काला पानी जेल भी बोला जाता है, जिस जेल पे इंडियन के जितने भी सारे बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे, उन सारे लोगों को इंडिया के अलग अलग विभिन्न स्टेट से, राज्य से पकड़ के वहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड के पोर्ट ब्लेयर पे लेके जाके वहाँ पे कैद कर देते थे, क्योंकि वहाँ से घूम के वापस इंडिया पे आना वो नामुमकिन था, क्योंकि वो बे ऑफ बंगाल इंडियन ओशन के बीच में है। और अंडमान निकोबार कहाँ पे थोड़ा बताना चाहूँगा। अंडमान निकोबार आइलैंड का जो लोकेशन है वो एकदम साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया पे है, बे ऑफ बंगाल ओशन के सामने है। थोड़ा आगे जाएंगे तो इंडियन ओशन, और वहाँ से 280 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करती है म्यांमार से। फिर 165 किलोमीटर्स आगे जाएंगे तो इंडोनेशिया का बॉर्डर शेयर करती है
अंडमान निकोबार आइलैंड। तो वहाँ पे एक आइलैंड है जो मैंने बोला था, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। तो ये नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे ये लोग सेंटिनल्स जो ट्राइब्स है वो लोग वहाँ पे रहते हैं। तो बैक टू दी पॉइंट, 1800 पे MV पोर्ट ब्लेयर वहाँ पे जाते अपनी टीम के साथ, अपने फोर्स को लेके जाते। उसके बाद वहाँ तो 2 इंसान को मिले थे जो कि एल्डर थे, उम्र थोड़ा ज़्यादा हो चुका था, और 4 बच्चे उन लोगों को मिला था जो कि नेकेड थे, मतलब खाली पैर, खाली कपड़ा, बॉडी में कपड़ा वगैरह कुछ नहीं था। तो उसके बाद क्या करते ये लोग, वहाँ से अब किडनैप करके उन लोगों को पोर्ट ब्लेयर पे लेके आते हैं जहाँ पे ब्रिटिशर्स लोग रहते थे। तो वहाँ पे देखा कि 1-2 दिन के बाद जो एल्डर थे, जो 2 एल्डर थे, वो लोग बीमार होके वहीं पे मर जाते। देन दे वर वरीड, वो लोग डर गए थे। तो उसके बाद क्या किया, ऑफिसर ने ऑर्डर दिया कि इन बच्चों को, 4 बच्चे थे, बच्चों को जहाँ से लेके आए थे उसी जगह पे लेके जाके आप लोग छोड़ दीजिए। तो बाद में वहाँ पे लेके जाके छोड़ दिया जाता है। तो तभी पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम एवर सेंटिनलिस के साथ फेस टू फेस कांटेक्ट भी हुआ था, या सेंटिनलिस लोगों को उन लोगों ने आंखों से देखा था। उसके बाद फिर इन लोगों से मिलने के लिए, देखने के लिए या कांटेक्ट बनाने के लिए 1970s पे भी वहाँ पे कुछ टीम के साथ लोग जाते, और तब इन लोगों ने बहुत सारे गिफ्ट्स लेके गए थे इन सेंटिनलिस ट्राइब्स के लिए, क्योंकि उन लोगों को पता है कि ये लोग जानवर पसंद करते हैं और जानवर वगैरह मार के खाते हैं। तो बहुत सारे पिग्स, सुअर और डॉल, जो बच्चे का जो खिलौना होता है, डॉल और पिग्स, सुअर लेके जाते और वहाँ पे छोड़ देते। तो तब सारे सुअर को सेंटिनल्स ट्राइब्स ने बो एंड एरो से इन लोगों ने सारा, जितना भी सारा सुअर लेके गए थे, मार दिया और गाड़ दिया था वहीं पे। जो सैंड होता है ना, बालू, बीच के सामने इन लोगों ने सारा सुअर को भी गाड़ दिया, और उसके साथ साथ जो डॉल्स, जो बच्चे के लिए जो खिलौना लेके गए थे, वो सारा चीज़ भी वहाँ पे इन लोगों ने सारी चीज़ को गाड़ दिया था। तो ये लोग डर के मारे नाव से ये लोग भाग के आ जाते हैं। तो फिर वापस 1980s को फिर कुछ एडवेंचरस, जो मतलब एडवेंचर जो पसंद करते थे या जो जाना चाहते थे, जिन लोगों का क्यूरियोसिटी था, वो लोग फिर उस जगह पे जाने की कोशिश करते। तब भी उन लोगों ने फुल प्रिपरेशन के साथ ही एक्सप्लोरेशन किया था, गए थे जहाज को लेके, और तब इन लोगों ने बनाना, कोकोनट्स, ये सारी चीज़, खाने का चीज़ें ये लोग लेके गए थे। लेकिन इस बार इन लोगों ने क्या किया कि जो बो एंड एरो जो होता है ना, उसके रेंज से थोड़ा दूर वहाँ पे जाके ये लोग अपना जहाज को रुकाते हैं, और उसके बाद उन लोगों को जेस्चर दिया जाता है कि हम लोग आए हुए हैं, फ्रेंडली जेस्चर दिया जाता है। तो उसके बाद ये जितने भी सारे नारियल, कोकोनट्स, बनानास लेके गए थे, ये सारे चीज़ इन लोगों ने दिया, और तब उन लोगों ने अटैक नहीं किया था और लिया भी। उन लोगों ने सारा बनाना से लेके, ये कोकोनट से लेके सारा चीज़ उन लोगों ने लिया और लेके जाके साइड में ये लोग बीच पे रख देते। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो किस तरीके से ये लोग ले रहे थे। और उसके बाद ये लेने के बाद उन लोगों ने फिर से इन लोगों को, जो एक्सप्लोरर थे, जो गए थे, जो टीम गए थे, उन टीम के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो ये लोग फिर से वहाँ से भाग के अपना जान बचा के आ जाते। फिर वापस 1991 4 जनवरी को डायरेक्टर ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर और उनकी टीम वहाँ पे उन लोगों से कांटेक्ट करने के लिए वहाँ पे जाते, और तब भी कुछ गिफ्ट्स लेके गए थे, क्योंकि उनको पता था कि इन लोगों को फ्रूट्स पसंद है। तो कोकोनट्स, ढेर सारे कोकोनट्स लेके गए थे। तो फ्रेंडली जेस्चर दिया। उसके बाद फिर से वापस वो जितने भी सारे सेंटिनलिस्ट थे आइलैंड पे, यहाँ पे आप लोग वीडियो में देख ही सकते, वो लोग आके सारे जितने भी सारे, हथियार नहीं था इस बार। अच्छी बात यह है कि किसी के पास भी हथियार नहीं था, वेपन्स नहीं था। तो उन लोगों ने सारा कोकोनट्स ले लिया था, और तभी फॉर द फर्स्ट टाइम इंसान को उन लोगों ने, सेंटिनलिस्ट लोगों ने अटैक नहीं किया था। और जो जो खाने के लिए दिया गया था, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लेडी जो नेकेड थे, सारा तो दिखा नहीं सकता, मतलब वो लोग सारे नेकेड होते, काले रंग के होते, बिल्कुल निग्रू की तरह ये लोग देखते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख ही सकते हैं। और ये वीडियो तभी खींचा गया था क्योंकि डायरेक्टर साहब ने तब कैमरा लेके गए थे,
तो तब कैप्चर किया गया था और तब आमने सामने से अच्छी तरीके से देखा गया कि कैसे होते ये इंसान, सेंटिनलिस्ट कैसे होते, तब पता चला। और तब किसी को अटैक नहीं किया था, तो वहाँ पे सारे खाने का सामान देने के बाद वो लोग वापस घूम के लौट के आ जाते। उसके बाद फिर 2004 पे बड़ा सा एक सुनामी हुआ था अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे। तो तब सर्वे करने के लिए, चेक करने के लिए कि आखिर इंसान वहाँ पे ज़िंदा है कि नहीं, क्योंकि तब डिस्ट्रक्शन वगैरह बहुत हुआ था 2004 सुनामी पे। तो तब हेलीकॉप्टर से इंडियन कोस्ट गार्ड्स उस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के तरफ चेक करने के लिए जब जा रहे थे, तब हेलीकॉप्टर के ऊपर भी उन लोगों ने बोस एंड एरोस से, धनुष से हमला किया था। तो तब उन लोगों ने अवॉइड किया, लेकिन तब फोटोग्राफी वगैरह लिया गया था कि ये लोग फिट एंड फाइन है और सेंटिनलिस्ट आखिर दिखते कैसे, तब अच्छे से पता चला था क्योंकि फोटोग्राफी लिया गया था। दे हैड फोटोग्राफ दी सेंटिनलिस्ट ट्राइब्स। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये लोग ही है सेंटिनलिस्ट जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, जो कि बहुत डेंजरस आदमी है और बहुत ख़तरनाक है। मतलब आप भी जाएंगे तो आप लोगों को भी मार देंगे, हम भी जाएंगे तो हमें भी मार देंगे। उसके बाद फिर 2006 पे एक हादसा होता है। 2 फिशरमैन जब मछली मार के जा रहे थे तब उन लोगों का बोट सेंटिनल आइलैंड के सामने पहुंच जाता है। तो उसके बाद सेंटिनलिस्ट ट्राइब्स ने उन लोगों को हमला करके, अटैक करके मार दिया था 2006 पे। उसके बाद फिर वहाँ पे बहुत लोगों ने जाने की कोशिश किया, जैसे कि नवंबर 14 को 2018 को एक क्रिश्चियन मिशनरी के आदमी जिसका नाम जॉन एलन छाओ है, जो कि अमेरिका के आदमी है, वो क्रिश्चियन मिशनरी को प्रीच करने के लिए वहाँ पे जाने की कोशिश करते, लेकिन उस जगह पे जाना रेस्ट्रिक्शन है, ऑथराइजेशन किसी को भी नहीं दिया जाता है। तो ये बात उसको भी पता था। तो उसने क्या किया, उस इंसान ने एक मछुआरे, एक फिशरमैन को उसने कन्विंस किया, और जब कन्विंस किया तब भी बोला था उस फिशरमैन ने कि सर दैट प्लेस इज़ वेरी मच डेंजरस, दे माइट किल यू, मतलब वो लोग मार भी सकते हैं आपको, आपका जान ले भी सकते हैं ये सेंटिनल्स, एंड वहाँ पे कोई भी जाता है। तो उसने अच्छे से समझा, बहुत बताया उसको, लेकिन वो अपना जीत से, मतलब वो जाना चाहता था, जीत ज़्यादा था उसका, और उसने 25,000 रुपया कैश उस मछुआरे को देता है, और मछुआरा 14 नवंबर 2018 को लेके जाती है उसके सामने, और पहुंचते ये लोग नेक्स्ट दिन को पहुंचते 15 नवंबर को वहाँ पे उस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे पहुंचते। और तब जब वो वहाँ पे सामने पहुंचा, बीच के सामने पहुंचा, तब सेंटिनलिस्ट जो ट्राइब्स थे उन लोगों ने हमला बोल दिया, और छाती पे एक बाण लग गया था, लेकिन वो मरा नहीं, क्योंकि उस अमेरिकन के पास छाती में बाइबल था, बाइबल ऐसे पकड़ के वो जा रहा था, किताब में लग गया था, और वो लकीली वो बच जाता है, और उसके बाद डर के मारे वो वहाँ से वापस घूम के आ जाता है। लेकिन वो बहुत जिद्दी इंसान था, और वो कुछ भी करके, जैसे भी करके भी, कुछ भी करके उसको वहाँ पे जाना था, और उन लोगों से बातचीत करना था, और वहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरी को वो फैलाना चाहता था, और वो जीसस को बहुत बिलीव करता था, और वो सोचता था कि जीसस है तो कुछ नहीं होगा मुझे। तो उसके बाद क्या हुआ, ऑन नवंबर 16 to 17 नवंबर 2018 को वहाँ पे उस अमेरिकन को मार देते हैं सेंटिनलिस्ट मिल के, और मार के वहाँ पे जो सैंड होता है ना बीच में, उस इंसान को गाड़ भी देते हैं। और वो सारा चीज़ उस मछुआरा ने देखा था, और वो वहाँ से भाग के, नाव लेके वो भाग के वापस आ गया था। तो वो लास्ट अटेम्प्ट था, और लास्ट टाइम उसी इंसान को 2018 पे अमेरिकन को मारा गया था उस जगह पे। तो ये लोग मतलब जंगली इंसान कह सकते हैं, जो स्टोन एज जो होता है ना, जैसे कि एज कई सारे होते हैं, 3 मेन एजेस होते हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन का, जैसे कि पैलेलिथिक एज, स्टोन एज भी कहा जाता है, मेसोलिथिक, मिडिल एज, फिर उसके बाद न्यूलिथिक, जो मतलब मॉडर्न। मतलब ये लोग फर्स्ट
एज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं, मतलब स्टोन एज। मतलब तब हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे। इन लोगों को खेती कैसे किया जाता है, चावल क्या होता है, राइस क्या होता है, ये सब तो उन लोगों को कुछ पता ही नहीं। पैसा क्या होता है वो भी नहीं पता इन लोगों को। कपड़ा, इवन कपड़ा क्या होता है, कपड़ा भी नहीं पता, क्योंकि इन लोगों को पहनने की ज़रूरत भी नहीं और पहनते भी नहीं, नंगा रहते, चाहे लड़की हो या लड़के। यहाँ पे भी आप लोग वीडियो पे देख सकते हो। तो ये लोग नंगा रहते हैं, उन लोगों को दुनिया के बारे में कुछ अता पता नहीं है और वहीं पे रहते हैं, और मतलब आइसोलेटेड ट्राइब्स कह सकते हैं। एंड दे आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट आइसोलेटेड ट्राइब्स ह्यूमन बींग्स इन द इंटायर वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि ये लोग कहीं बाहर जाते भी नहीं और कोई आता भी नहीं है। देखिए, सरकार की तरफ से तो वैसे बहुत कोशिश किया गया अपलिफ्ट करने के लिए या डेवलपमेंट करवाने के लिए, बहुत कोशिश किया गया, लेकिन वहाँ पे कोई जा ही नहीं सकता, तो भाई कैसे जाएंगे। तो क्या हुआ, बाद में सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से 1997 पे उस जगह को रेस्ट्रिक्टेड एरिया घोषित कर दिया गया, और वहाँ पे किसी को जाना भी अलाउ नहीं है और आना भी अलाउ नहीं, क्योंकि आते तो वैसे भी आते नहीं है लोग। अगर चाहे तो लोग आ सकते हैं, क्योंकि देखिए पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार आइलैंड का जो कैपिटल है, वहाँ से वो जो जगह, जो आइलैंड है 50 किलोमीटर डिस्टेंस पे, ओनली 50 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे। लेकिन वो लोग मतलब संसार के बारे में उन लोगों को कुछ पता भी नहीं और पता करना भी नहीं चाहते। भाई वो लोग जैसे है, हम लोग वैसे भी रहना चाहते होते ना, ऐसे तो ऐसे इंसान है। अभी भी ये लोग फिशिंग, हंटिंग करके रहते हैं, नंगा रहते हैं। आप लोग सोच के देखिए, जो हम लोग किताबों में पढ़ते थे हिस्ट्री में, लेकिन वो चीज़, वो इंसान, वो ट्राइब्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, और वो भी हमारे इंडिया पे भी है। इंडिया के नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे अभी भी पाया जाता है। तो थोड़ा मिस्ट्री सा लगता है, लेकिन ये रियल है। और इन लोगों को कैनिबल्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये लोग इंसान को भी मार के खा लेते हैं। और ये बात चाइनीज़ ट्रेवलर 473 AD पे, जब वो इंडिया पे थ्रू ओशन के रूट से वो इंडिया पे आ रहे थे, तब वो वहाँ पे रुके थे। तो तब उन्होंने देखा कि वहाँ के जो अंडमान निकोबार आइलैंड के लोग, उन्होंने शायद सेंटिनल्स के बारे में ही मेंशन किया गया, रेफर किया होगा। तो तब उन्होंने उनके किताब में लिखा कि कैनिबल्स लोग रहते हैं वहाँ पे, मतलब इंसान को भी खा लेते हैं, जानवर को, सारे चीज़ों को ये लोग खा लेते हैं। ऐसे लोग उस जगह पे रहते हैं, बहुत ख़तरनाक इंसान वहाँ पे रहते हैं, ऐसा लिखा था। फिर अरब ट्रेवलर्स, वो भी इंडिया सी रूट के थ्रू आया करते थे, तब उन्होंने भी देखा कि वहाँ पे इंसान को भी मार के ये लोग खा लेते। तो उन्होंने भी लिखा था कि कैनिबल्स उस जगह पे, अंडमान निकोबार आइलैंड पे रहते हैं। उन्होंने भी उनके किताब में लिखा। दैट मीन्स दे आर स्टिल लाइक ए जंगली, जो हम लोग कहते हैं ना जंगली इंसान, तो जंगली इंसान की तरह ही ये लोग अभी भी वैसे ही है। अभी तक ये लोग मॉडर्न हो नहीं पाए हैं, और ये लोग होना भी नहीं चाहते। लेकिन सरकार ने ये भी कहा था कि इन लोगों को अगर ज़रूरत हो तो हम लोग हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, क्योंकि हमारे भारत में ये लोग रहते हैं। लेकिन ये लोग कांटेक्ट करना ही नहीं चाहते, ये लोग कुछ मॉडर्न होना ही नहीं चाहते, कोई जा ही नहीं सकता वहाँ पे। तो ये लोग कितने संख्या में वहाँ पे, मतलब इन लोगों का पॉपुलेशन कितना है, तो देखिए एस्टिमेटेड किया गया है। ओके, क्योंकि देखिए वहाँ पे आज तक कोई भी जाके अंदर नहीं घुस पाया है उस जगह पे, क्योंकि ये लोग बहुत खतरनाक लोग होते हैं, मार देते। कोई भी जाता है तो भाई मार देते। तो वहाँ पे एस्टिमेटेड किया गया है कि 500 तक इन लोगों का पॉपुलेशन हो सकता है, ऐसा बताया जाता है। कितना है वो पता नहीं, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो एस्टिमेटेड इतना बताया गया है। तो ये लोग कहाँ पे रहते हैं? नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे ये लोग रहते हैं, और उस जगह पे कोई जा नहीं सकता। आप लोग भी वहाँ पे जा नहीं सकते, और चाहकर भी वहाँ पे जा नहीं पाएंगे, और जाएंगे भी तो आप लोगों को मार दिया जाएगा। वैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बहुत ही सुंदर जगह, मैं खुद गया हूँ, यहाँ पे फ़ोटो भी देख सकते हो। मैं गया हूँ, आप लोग को भी जाना चाहिए, बहुत ही अच्छा सुंदर जगह है। और आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा सेंटिनलिस्ट के बारे में, जो हम लोग किताबों में पढ़ा करते थे, सुना करते थे, लेकिन वो चीज़ अभी भी एग्जिस्ट करते हैं हमारे इंडिया में, वो भी हमारे इंडिया के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे। ओके, क्लियर हो गया? आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अगर कुछ डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को कमेंट करके बता दूंगा, कमेंट रिप्लाई करके। ओके, एंड हाँ, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, ताकि
आने वाले जितने भी सारे वीडियोस मैं अपलोड करूँगा आप लोगों को मिलती रहे, क्योंकि मैं ऐसे ही एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल ट्रेंडिंग टॉपिक लेके आता रहता हूँ। अगर सब्सक्राइब फॉलो करेंगे तो आप लोगों को सबसे पहले मेरा वीडियोस दिखाई देगा। सो सी यू इन नेक्स्ट वन।